हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी ज्ञान। मेरा नाम है साकेत सिन्हा, वैदेही इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर बैंगलोर। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग वैदेही इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का कंप्लीट रिव्यू करेंगे। फ्रेंड्स, इट इज आल्सो पॉपुलरली नोन एज वैदेही मेडिकल कॉलेज एंड वीआईएमएस। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कशन करेंगे कि वैदेही मेडिकल कॉलेज की एकेडमिक्स कैसी है, फैकल्टी कैसी है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट उसका हॉस्पिटल एंड पेशेंट फ्लो कैसा है, और केईए के क्या उसमें कट ऑफ जाते हैं। वेल फ्रेंड्स, वैदेही इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो है वो आपको प्रॉपर बैंगलोर सिटी में लोकेटेड है, बैंगलोर के व्हाइटफील्ड एरिया में लोकेटेड है। दिस कॉलेज वाज एस्टैब्लिश्ड इन ईयर 2000। काफी पुराना कॉलेज है, अराउंड 25 इयर्स ओल्ड कॉलेज है, एंड दिस कॉलेज इज एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। अगर आपको वैदेही मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव क्वालिफाइड फॉर नीट यूजी 2025 एंड देन यू शुड अपीयर फॉर केईए काउंसलिंग। इसकी काउंसलिंग कंडक्टिंग बॉडी जो है वो केईए रहती है फ्रेंड्स। वेल देखिए फ्रेंड्स, वैदेही इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का जो कैंपस है काफी बड़ा है, 65 एकर्स में कैंपस स्प्रेड है, उसका डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे। बट द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, लेट अस डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज इट्स हॉस्पिटल एंड द पेशेंट फ्लो। देखिए फ्रेंड्स, कभी भी आप कोई भी मेडिकल कॉलेज सिलेक्ट कर रहे हैं, इफ यू वांट टू परस्यू एमबीबीएस, और कोई भी आप मेडिकल कॉलेज सिलेक्ट कर रहे हैं, तो ऑलवेज गिव द फर्स्ट प्रायोरिटी टू दैट मेडिकल कॉलेजेस हॉस्पिटल एंड पेशेंट फ्लो। देखिए फ्रेंड्स, मेडिकल की पढ़ाई क्लासरूम में बैठ के नहीं होती है, नहीं हो सकती है, तो हमेशा आप प्रायोरिटी दीजिए, हमेशा आप प्रायोरिटी देखिए। इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी की और कनेक्टिविटी जो भी बाकी की चीजें हैं, उससे पहले आप प्रायोरिटी दीजिए उसका हॉस्पिटल, और दूसरा चीज उसके हॉस्पिटल का पेशेंट फ्लो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज कर्नाटका में राइट फ्रॉम द सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आपको क्लिनिकल रोटेशन लग जाता है फ्रेंड्स, एंड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द पेशेंट व्हाट यू विल बी सीइंग इज द अमाउंट ऑफ द एक्सपीरियंस व्हाट यू विल बी गेनिंग। तो फ्रेंड्स देखिए, वैदेही हॉस्पिटल की अगर हम लोग बात करें तो 1600 बेडेड हॉस्पिटल है, काफी बड़ा हॉस्पिटल है फ्रेंड्स। 1600 बेडेड इसका हॉस्पिटल है, और इसके अगर पेशेंट फ्लो की हम लोग बात करें, डेली पेशेंट फ्लो की बात करें, तो फ्रेंड्स 900 टू 1000 डेली का इन लोग का ओपीडी में फुटफॉल रहता है। पेशेंट फ्लो काफी अच्छा है इस मेडिकल कॉलेज का। देखिए उसके पीछे बहुत सारे रीजंस है, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं इसके सिर्फ ये टीचिंग हॉस्पिटल की बात कर रहा हूं, बाकी इसके पास कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स भी है, दैट विल डिस्कस लेटर ऑन। तो जो टीचिंग हॉस्पिटल है वो 1600 बेडेड हॉस्पिटल है, और पर डे 900 टू 1000 पेशेंट फ्लो पर डे ऑन एन एवरेज इसका फुटफॉल ओपीडी में रहता है। अगर इसके हम लोग बेड ऑक्यूपेंसी की बात करें तो फ्रेंड्स 90% बेड ऑक्यूपेंसी, 1600 बेडेड हॉस्पिटल में इसका 90% बेड ऑक्यूपेंसी है। देखिए ये मेडिकल कॉलेज की खासियत क्या है कि इस मेडिकल कॉलेज में ट्रीटमेंट बहुत अच्छा होता है, ट्रीटमेंट काफी अच्छा है, काफी वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, काफी एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर हैं। ये कॉलेज ऐसा है कि जहां पे हार्ट ट्रांसप्लांट एज वेल एज लंग ट्रांसप्लांट्स भी होते हैं। तो फ्रेंड, जिस मेडिकल कॉलेज में हार्ट ट्रांसप्लांट एज वेल एज लंग ट्रांसप्लांट होते होंगे, तो उससे आपको अंदाजा लगता होगा कि इस मेडिकल कॉलेज की फैकल्टी एज वेल एज एकेडमिक्स कैसी होगी। वेल कमिंग टू द पेशेंट फ्लो, देखिए 900 टू 1000 पेशेंट फ्लो पर डे रहता है विद एन बेड ऑक्यूपेंसी रेट ऑफ 90%। 90% की बेड ऑक्यूपेंसी रेट है इसकी। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? पॉइंट नंबर 1, ये बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है इस मेडिकल कॉलेज में, इस कॉलेज में ट्रीटमेंट बहुत अच्छी है। पॉइंट नंबर 2, ये जो है प्रॉपर हार्ट ऑफ द बैंगलोर में लोकेटेड है, व्हाइटफील्ड एरिया में लोकेटेड है, और व्हाइटफील्ड एरिया हैपेंस टू बी अ कॉर्पोरेट एरिया जहां बहुत सारी कॉर्पोरेट कंपनीज आपको लोकेटेड है, सॉफ्टवेयर की कंपनीज लोकेटेड है, वहां पे लोकेटेड है। और तीसरा चीज ये क्या है, इन लोग का कि वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के गवर्नमेंट के साथ इन लोग का टाई अप है, जहां ये लोग वहां के पेशेंट को वेरी लो कॉस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर फैक्टर, लो कॉस्ट ट्रीटमेंट एंड क्वालिटी ट्रीटमेंट, काफी अच्छी ट्रीटमेंट है। देखिए वैदेही के अगर अगल बगल आप होटल्स की बात करेंगे तो आपको होटल्स नहीं मिलेंगे, इतना इस मेडिकल कॉलेज में रश रहता है फ्रेंड्स। इसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, पेशेंट फ्लो काफी अच्छा है। आईपीडी में इन पेशेंट डिपार्टमेंट भी अगर देखें तो बेड ऑक्यूपेंसी की रेट्स काफी अच्छी हैं फ्रेंड्स इसकी। देखिए अगर इसको अगर ओवरऑल देखें, आपको ये कॉलेज केम्पेगौड़ा के बाद सेकंड पोजीशन पे बैंगलोर में रैंक करता है, दैट विल बी एविडेंट फ्रॉम द कट ऑफ हम लोग आगे इसका डिस्कशन करेंगे। तो देखिए अगर इसके हॉस्पिटल, पर्टिकुलरली हॉस्पिटल और पेशेंट फ्लो की बात करेंगे, तो इन दिस मेडिकल कॉलेज यू विल बी गेटिंग अ क्वालिटी एजुकेशन एज वेल एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्लिनिकल एक्सपोजर, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एमबीबीएस एजुकेशन। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्लिनिकल एक्सपोजर मिलेगा। अगर 1000 पेशेंट पर डे ओपीडी का एवरेज फुटफॉल रहता है, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पेशेंट फ्लो कितना अच्छा होगा। देखिए इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि बैंगलोर एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है और बहुत सारे यहाँ पे हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं, बट फिर भी
इन स्पाइट ऑफ दिस फैक्ट वैदेही के पास 1000 पर डे का पेशेंट फ्लो है, 1000 पर डे का ओपीडी में फुटफॉल है, इससे आपको अंदाजा लगेगा। तो दिस कॉलेज विल बी प्रोवाइडिंग यू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द क्लिनिकल एक्सपोजर। क्लिनिकल एक्सपोजर आपको बहुत अच्छा इस कॉलेज में मिलेगा, हैंड्स ऑन क्लिनिकल एक्सपोजर मिलेगा। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इन लोग का जो सबसे बहुत एक अच्छा चीज है सिमुलेशन सेंटर, जिसको ये लोग वासा कहते हैं, वासा के नाम से इन लोग का सिमुलेशन सेंटर है। दिस सिमुलेशन सेंटर इज द मोस्ट एडवांस्ड एंड द बिगेस्ट सिमुलेशन सेंटर इन एंटायर साउथ ईस्ट एशिया। यू आर हियरिंग इट करेक्ट, दिस इज द बिगेस्ट एज वेल एज द मोस्ट एडवांस्ड सिमुलेशन सेंटर इन एंटायर साउथ ईस्ट एशिया। ये इस लेवल का सिमुलेशन सेंटर है फ्रेंड्स। यहां पे आपको वीआर एज वेल एज एआर, दैट इज वर्चुअल रियलिटी एज वेल एज ऑगमेंटेड रियलिटी में आपको इतना एडवांस है कि वीआर और एआर टेक्नोलॉजी को यूज करके सिमुलेशन ये लोग प्रोवाइड करवाते हैं, जहां पे आपको लगेगा ही नहीं कि आप कोई डमी बॉडी पे काम कर रहे हैं। यू विल बी गेटिंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द क्लिनिकल एजुकेशन व्हाट इज बीइंग प्रोवाइडेड हियर। देखिए इतना एडवांस्ड इन लोग का क्लिनिक ये सिमुलेशन लैब है कि एशिया में, पूरे साउथ ईस्ट एशिया में सबसे टॉप पे ये रैंक करता है। पूरे कर्नाटका में किसी भी मेडिकल कॉलेज के पास इतना एडवांस सिमुलेशन लैब किसी भी कॉलेज के पास नहीं है। ये 3D प्रोजेक्शन आपको बॉडी जो डमी बॉडी रहती है वो उसमें 3D प्रोजेक्शन में आपको ये लोग सिखाते हैं। तो जस्ट इमेजिन कि आपको कितना डीप नॉलेज आपको ये कॉलेज दिलवाता है जब सिमुलेशन सेंटर के थ्रू पेशेंट पे। वेरी एक्सीलेंट, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है फ्रेंड्स। और इसका पेशेंट फ्लो तो है ही है, क्लिनिकल एक्सपोजर मैक्सिमम क्लिनिकल एक्सपोजर है, पेशेंट फ्लो काफी अच्छा है। एंड अकम्पनीड विद द एडवांस सिमुलेशन सेंटर ऑफ वासा, you will be getting a very good idea, a very good clinical exposure in this medical college friends। देखिए ये कॉलेज डेफिनेटली आपके लिस्ट में रहना चाहिए। इसके अगर हम लोग एकेडमिक्स या फैकल्टी की बात करें तो वेरी एक्सीलेंट, बहुत ही अच्छी एकेडमिक्स और बहुत ही अच्छी इसकी फैकल्टी है। द मैनेजमेंट ऑफ दिस कॉलेज इज वेरी मच डेडिकेटेड टुवर्ड्स इट्स एकेडमिक एंड फैकल्टी फ्रेंड्स। देखिए इस मेडिकल कॉलेज में थोड़ा आपको स्ट्रिक्टनेस देखने को मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, बट ये मैनेजमेंट का देखिए फ्रेंड्स, स्ट्रिक्टनेस आपको डेफिनेटली रहेगा, लेकिन दे प्रोड्यूस क्वालिटी डॉक्टर्स। आई मीन देखिए जो डॉक्टर का एक डेली रूटीन, एक जो स्वभाव रहना चाहिए, जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहना चाहिए, दे इनकलकेट द टॉप मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डॉक्टर इन यू। इसीलिए थोड़ा स्ट्रिक्टनेस आपको दिखेगा, बट आफ्टर ऑल एकेडमिक्स एंड फैकल्टी बहुत अच्छी है इस कॉलेज की, बहुत अच्छी है। काफी अच्छे प्रोफेसर्स हैं इसके पास, वेरी हाईली क्वालिफाइड प्रोफेसर्स हैं। अब आप ही अंदाजा लगाइए कि जिस मेडिकल कॉलेज में हार्ट ट्रांसप्लांट एज वेल एज लंग ट्रांसप्लांट होते होंगे, तो उस मेडिकल कॉलेज में मतलब कि उसकी फैकल्टी कैसी होगी। एंड आफ्टर ऑल जो उसके डॉक्टर्स हैं, जो ये सब डॉक्टर्स हैं, वही आपकी फैकल्टी है, वही आपको एमबीबीएस के क्लासेस लेते हैं। तो वेरी एक्सीलेंट फैकल्टी एंड वेरी एक्सीलेंट एकेडमिक्स फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा है। ये मेडिकल कॉलेज जो है बेसिकली राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड है। अब इसके हम लोग कट ऑफ की बात करेंगे फ्रेंड्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की कट ऑफ। देखिए वैदेही मेडिकल कॉलेज में टोटल 250 सीट्स का इनटेक है। अब यहां पे 3 टाइप की सीट रहती है फ्रेंड्स नॉन कर्नाटका स्टूडेंट्स के लिए। जो पहली टाइप की सीट रहती है वो है प्राइवेट कोटा, जिसे ओपन कोटा के नाम से भी जाना जाता है, तो उसे ओपन कैटेगरी के नाम से भी जाना जाता है। उसकी फीस अराउंड 12 लाख रुपीज पर एनम रहती है। जो दूसरी सीट रहती है वो रहती है मैनेजमेंट कोटा की सीट। तो मैनेजमेंट कोटा की सीट अराउंड 45 लाख रुपीज उसका फीस रहता है। और जो तीसरी सीट रहती है वो है एनआरआई कैटेगरी की सीट, तो उसके लिए आपको एनआरआई स्पॉन्सर की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए फ्रेंड्स एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं अगर आपके पास एनआरआई स्पॉन्सरशिप नहीं है तो आप ज्यादा उसके लिए जद्दोजहद ना करें, क्योंकि कर्नाटका में क्या होता है कि केईए के काउंसलिंग में सेकेंड राउंड में ही सारी जो एनआरआई कैटेगरी की सीट होती है दोस गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैनेजमेंट कोटा। तो इवन इफ यू आर नॉट हैविंग एनआरआई कोटा, आप फर्स्ट राउंड में मैनेजमेंट कोटा में अगर ऑप्शन एंट्री कर देते हैं तो हो सकता है कि आपको अलॉटमेंट ना मिले फर्स्ट राउंड में, क्योंकि मैनेजमेंट कोटा में केवल 5% सीट्स रहती है। बट द प्रोबेबिलिटी इन द सेकेंड राउंड इज वेरी मच हायर, बिकॉज की सारी जो 15% की सीट जो एनआरआई कैटेगरी की रहती है that gets converted into management quota। तो ये चीज है, उसकी फीस जो है वो अराउंड 45 लाख रुपीस रहती है। अब नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द कट ऑफ। देखिए फ्रेंड्स मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि दिस कॉलेज इज द मोस्ट टॉप, इट कम्स इन टॉप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इन कर्नाटका फ्रेंड्स। देखिए विच इज एविडेंट फ्रॉम इट्स कट ऑफ देखिए फ्रेंड्स, इसका ओपन कैटेगरी जो 12 लाख वाली फीस होती है 26,659 ऑल इंडिया रैंक। जस्ट इमेजिन 26,659 ऑल इंडिया रैंक पे राउंड 1 में वैदेही की 12 लाख वाली फीस की जो सीट थी दैट इज ओपन कैटेगरी
की वो क्लोज हो गई थी। इससे आपको अंदाजा लगता होगा फ्रेंड्स कि किस लेवल का ये कॉलेज है। वेरी एक्सीलेंट कॉलेज, वन ऑफ द टॉप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इन कर्नाटका एज वेल एज इट कम्स इन टॉप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इन इंडिया। फ्रेंड 26,659 इज द कट ऑफ फॉर 12 लाख रुपीज फीस। वही अगर आप अदर्स कोटा दैट इज द मैनेजमेंट कोटा की बात करें तो मैनेजमेंट कोटा का जैसा कि आप देख रहे हैं 4,58,141 पे क्लोज हुआ था। देखिए इसके पीछे रीजन क्या है कि मैनेजमेंट कोटा की फीस हायर साइड पे रहती है, 45 लाख रुपीज उसका फीस रहता है। एक चीज आपको हमेशा समझना होगा कि द कट ऑफ इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फीस, ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फीस। तो जो 12 लाख वाली सीट थी वो 26,659 पे क्लोज हुई, जो 45 लाख वाली फीस थी वो 4,51,141 में, और एनआरआई कैटेगरी की सीट जो है वो उसका कट ऑफ और हायर जाता है क्योंकि उसमें एनआरआई डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो अराउंड 13 लाख के करीब 13,56,778 उसका कट ऑफ गया था। एनआरआई कैटेगरी की कट ऑफ हमेशा हायर साइड पे जाती है फ्रेंड्स। अब वही लेट अस डिस्कस अबाउट द सेकंड राउंड। सेकंड राउंड में जो ओपन कैटेगरी की सीट में जो 12 लाख वाली फीस थी उसमें 38,190। देखिए सेकंड राउंड में जनरली केईए में क्या होता है कि हमेशा सेकंड राउंड में कट ऑफ रिडक्शन होता है, डेफिनेटली होता है, क्योंकि देखिए फर्स्ट राउंड सारे जगह चाहे वो केईए हो, वो एमसीसी हो या कोई भी अदर स्टेट्स की काउंसलिंग हो, तो फर्स्ट राउंड इज ऑलवेज फ्री एग्जिट, ऑलवेज फ्री एग्जिट। तो सेकंड राउंड में एंड लास्ट ईयर सेकंड राउंड में बहुत ज्यादा ड्रास्टिक रिडक्शन हुआ था कट ऑफ में। तो 38,190 वाज द क्लोजिंग रैंक फॉर 12 लाख रुपीस पर एनम फी स्ट्रक्चर। और वही अगर आप अदर्स कैटेगरी की बात करें तो देखिए अदर्स और एनआरआई कैटेगरी की वो 10 लाख के ऊपर ही कट ऑफ रहता है, तो इट हार्डली रिक्वायर्स एनी डिस्कशन। वो उसकी फीस भी बहुत ऊपर रहती है, 45 लाख रुपीस रहती है। अब थर्ड राउंड में वैसे ही देखिए 50,949 रैंक पे क्लोज हुआ था। देखिए इसमें लेकिन आप एक चीज इससे ये 50,949 रैंक को देख के आप ये मत सोचिएगा कि कट ऑफ बहुत लोअर साइड पे जाता है। देखिए जस्ट दो सीट अवेलेबल थी उसमें, तो बिकॉज थर्ड राउंड आते आते मॉपअप राउंड आते आते सारे बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं सेटल्ड हो जाते हैं, उन्हें अलॉटमेंट मिल जाता है, तो इसीलिए आपको 50,000 रैंक के अबव जो है कट ऑफ दिख रहा है। लेकिन एक चीज आप मान के चलिए कि अगर रिजल्ट्स नॉर्मलाइज्ड रहते हैं तो 35,000 टू 38,000 ये एक ब्रैकेट है जहां पे आपको राउंड 2 में वैदेही में अलॉटमेंट मिल सकता है 12 लाख रुपीस वाले फीस स्ट्रक्चर पे। और जहां तक एनआरआई और मैनेजमेंट कोटा की बात है फ्रेंड्स, तो वो अराउंड 12 लाख 13 लाख ऑल इंडिया रैंक तक आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा उसमें, क्योंकि फीस इज ऑन द हायर साइड। अब फ्रेंड्स हम लोग इसके थोड़ा कैंपस का डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए ह्यूज कैंपस है, काफी अच्छा कैंपस है, स्टेट ऑफ द आर्ट कैंपस है, सारी फैसिलिटीज कैंपस के अंदर अवेलेबल है आपको। 65 एकर्स का कैंपस है, काफी बड़ा कैंपस है, प्रॉपर हार्ट ऑफ द बेंगलोर सिटी व्हाइटफील्ड एरिया में ये लोकेटेड है। इस कैंपस वैदेही के कैंपस में आपको सारी की सारी मॉडर्न फैसिलिटीज मिल जाएंगी फ्रेंड्स। फैसिलिटीज की आपको कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं है, कोई भी आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं मिलेगी। हॉस्टल इन कैंपस हॉस्टल है, बॉयज हॉस्टल एज वेल एज गर्ल्स हॉस्टल, दोनों टाइप के हॉस्टल्स आपको अवेलेबल है। हॉस्टल का फीस अराउंड 1,50,000 इंक्लूडिंग द फूडिंग चार्जेस आता है फ्रेंड्स, इंक्लूडिंग फूड चार्जेस आता है। तो ये चीज को आपको आप माइंड में रखिएगा। देखिए ओवरऑल अगर इस कॉलेज की हम लोग बात करें तो जैसा मैंने कहा था कि इट कम्स अमॉन्ग टॉप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इन कर्नाटका, टॉप प्राइवेट मेडिकल विच इज एविडेंट फ्रॉम इट्स कट ऑफ। इसका कट ऑफ अगर 26,000 ऑल इंडिया रैंक में फर्स्ट राउंड में क्लोज हो रहा है तो इससे आपको अंदाजा लगता होगा कि कितना डिमांडिंग कॉलेज है फ्रेंड्स ये। देखिए अगर आपको वैदेही मेडिकल कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं या उसके रिगार्डिंग कोई आपको क्लैरिफिकेशन है या तो फिर आपको केईए नीट यूजी काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई हेल्प चाहिए तो फ्रेंड्स आप हमारी पेड काउंसलिंग सर्विसेज भी ले सकते हैं। आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये था फ्रेंड्स हमारा वीडियो फॉर द कॉलेज रिव्यू ऑफ वैदेही इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर बैंगलोर। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल यूनिवर्सिटी ज्ञान के साथ बने रहिए फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग नीट यूजी 2025 एंड केईए नीट यूजी काउंसलिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।